आप गूगल पे जाइए, डाउनलोड वीएस कोड लिख दीजिए और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए और जो भी है आपको यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप कोई भी फोल्डर, कोई भी आपके कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर जाइए, उसे बना लीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे SD13 करके एक बार वापस से बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि SD13 वैसे फोल्डर बना दीजिए, फिर वीएस कोड ओपन कर दीजिए। वीएस कोड ओपन करना है आपको और लिखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा फाइल, ओपन फोल्डर, और आप जहां पे भी आपका फोल्डर बना रहे हैं जैसे कि ये वाला SD13, इस तरह से आप लिख दीजिए ऐसे। और अगर आपको फाइल बनानी है यहाँ पे तो जस्ट आप यहाँ पे आइए, ये वाला जो ऑप्शन है पहला, इस पे क्लिक कीजिए और ये आपके जैसे फर्स्ट डॉट HTML इस तरह से फाइल बनाइए। इसे आपको VS कोड के अंदर लाइव सर्वर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। ये एक्सटेंशन है। ये क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के लिए आपको यहाँ पे आना है मैनेज पे। मैनेज के बाद आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, जो है आपको सर्च करना है। आपको इंटरनेट होना बहुत अच्छा जरूरी है, नहीं तो ये नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दीजिए, दैट्स इट। और VS कोड को एक बार बंद करके वापस चालू कीजिए। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ अलग अलग तरीके के हमने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, ट्राई किया था कि कैसे हमें करना है, फाइल कैसे क्रिएट करना है और रन कैसे करना है, ये हमने कल सीखा था। सर हाँ, अभी जो बताया वो ऑप्शन का थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। आप यहाँ पे आएंगे मैनेज पे, एक मिनट। एक्सटेंशंस, रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, आप बाद में देख के भी कर सकते हो। एक्सटेंशंस, हाँ और यहाँ पे आप लाइव सर्वर सर्च कर लीजिए और लाइव सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। ये वाला है। सो हेलो आज का सेशन है, हाँ बोलिए। हेलो सर, मैंने सेम प्रोसेस किए, बट मेरे इसमें नहीं आ रहा है। वो एक वहाँ पे एक्सटेंशन बोल के है ना, वहाँ पे मेरे VS कोड डाउनलोड किया है ना, तो एक्सटेंशन बोल एक के काम वहाँ पे करते हैं, मार्क पीछे। ये सेशन के बाद हम लोग सेम मीटिंग पे, मैं दूसरी मीटिंग भेजूंगा, जिनको जिनको VS कोड या सेटअप पे प्रॉब्लम है हम लोग उस सेशन में जाके कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ जो आज अभी का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और सीख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है? ओके। तो लास्ट सेशन जो था ये VS कोड सेटअप और लाइव सर्वर इंस्टॉलेशन का था, और अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं उसके बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को कहा कि कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं HTML, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट होगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक्स अवेलेबल होगी और ये कंपेटेबल हो रही है आपके नेटवर्क पे। ये जस्ट इसका स्टैंड फॉर है। और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखनी है और वो है आपकी टैग्स। बस यही सीखना है। टैग लिखने का तरीका जो है, आप इसे कह सकते हैं ओपन टैग, और ये जो है स्लैश, ये होता है क्लोज टैग। ये दो चीजें। और हम लोग कोई भी पेज बनाते हैं, कोई भी एनी वेब एप्लीकेशन, तो ये हमेशा बनता है, ये वाली पहली टैग लिखना होता है HTML। HTML यहाँ पे क्लोज करेंगे और हर पेज के अंदर दो सेक्शन होते हैं। एवरी पेज के अंदर दो सेक्शन होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला अबव वाला, इसे कहते हैं हेड, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे बॉडी। तो ये भी हम लोग ऐसे लिखते हैं हेड और इसे क्लोज कर देते हैं हेड। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है बॉडी। बस ये हमने कल के सेशन में कवर किया था एक सेटअप के लिए, टेस्ट के लिए। और आप जो भी बॉडी में लिखोगे वो आपको दिखाई देगा आपके वेब पेज पे यहाँ। तो ये सेम प्रोग्राम में आप अभी नया भी सीखना हो तो आपको सेम ही प्रोग्राम करना है। इसीलिए मैं HTML मैंने लिया, हेड,
लिया, देन उसके बाद क्या आएगा, बॉडी। और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, वेलकम टू लर्न कौन है यार? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा टाइपो होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, थोड़ा सर टाइपिंग। हमें जो बॉडी में या हेड में जो लिखते हैं हम्म, उसको कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बट आप स्मॉल में लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ओके ओके। इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ऐसा दिखाई देगा, ये बॉडी में दिखती आपका पहला पेज बनके तैयार है एप्लीकेशन। दैट्स सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पूरे HTML में आपको कितनी चीजें पढ़ने की जरूरत है। हेलो हाँ, हेलो सर, वो हेडिंग का बताइए ना, हेडिंग कब डालना है? देखो अभी आपने अगर कल का सेशन नहीं किया है तो आप बाद में कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिए। सर वो अगर आपको टाइटल का पता है, लेकिन हेडिंग में जब हम डालते हैं ना कुछ तो। वो बॉडी में आ जाता है, आपको टाइटल ही लिखना है वहां पे, ठीक है। ठीक है ठीक है। ऐसे तो आज का जो सेशन होगा बेसिकली ये जो HTML में है सिर्फ हम लोग टैग सीखते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं सीखते। तो तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है एलिमेंट। आज का टॉपिक है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट किसे कहा जाता है, जो टैग ओपन एंड क्लोज टैग पेयर वी कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जो कोई भी एक ऐसी टैग है, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे पी टैग है, यानी कि पैराग्राफ के लिए हम लोग जो है पी टैग लिखते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए, तो इसे पैराग्राफ पी टैग कहते हैं। तो ये ओपन हो गई और ये क्लोज हो गई, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक एलिमेंट कहा जाएगा इसे। जैसे कि हम लोग बॉडी लिखते हैं ओपन एंड बॉडी को क्लोज करते हैं, तो इसे, इस जोड़ी को, जो ओपन एंड क्लोज टैग की जोड़ी है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्स। यस। देखो सिंपल चीज है, कोई भी टैग है जिसकी जोड़ी है ओपन एंड क्लोज, ये जो एरिया है या ये है, इसे हम लोग एलिमेंट कह देते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। तो क्या आप लोगों को ये एलिमेंट समझने के लिए कोई डिफिकल्टी है, वर्ड्स अलग है बट मीनिंग ये वाला है आपके सामने। कोई भी टैग हो जो ओपन एंड क्लोज की जोड़ी होगी उसे कहेंगे एलिमेंट्स। दैट्स इट, इतना ही है। और आज का टॉपिक जो है वो एलिमेंट्स है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है, H1 H2 H3 ऐसे। अभी हेडिंग मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है हेडिंग, एनीवन? टेक्स्ट टाइप। मतलब जो हेडिंग रहेगा, तो अगर आप कोई भी, नॉर्मली मैं आप लोगों को ये रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट देखो, ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है आपको, इट्स स्मॉल है ना। अगर मैं इसे हेडिंग बना दूं, ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट का हेडिंग अगर बना दूं, लेट्स सी मैं सबसे बड़ा ले लेता हूँ, H1 सबसे बड़ा होता है, और मैं लिख देता हूँ कोर्स, इसे करते सेव। तो देखो क्या अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, कि जो H1 टैग के अंदर जो लिखा है, जो H1 एलिमेंट है वो बड़ा दिख जाता है नॉर्मल टेक्स्ट से। ऐसे जब भी कोई हम लोग कोई टॉपिक के बारे में लिखते हैं, हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो हम लोग उसे H1 जो टैग है इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए, जैसे सब टाइटल या कुछ ऐसे, जैसे कि HTML कोर्स के बारे में लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, लेट्स सी क्या हुआ, आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में? साइज। फॉन्ट साइज। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही है आपका एलिमेंट। और तीसरा वाला मैं लिख देता हूँ H3, आप देखते जाइए, जावा डेवलपमेंट, लेट्स सी।
ये ऐसे कितना कब तक है? H6 तक है। ऐसे अगर सेव करोगे तो ये 4th वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H5, लेट्स सी हेडिंग 5, और लास्ट में आएगा आपका 6 वाला, लेट्स सी हेडिंग 6। ऐसे इस तरह से आपको जो भी मतलब हेडिंग देना है आपके अकॉर्डिंगली, क्या साइज चाहिए आपको, ज्यादा बड़ा चाहिए, मीडियम चाहिए, उस हिसाब से आप H1 H2 ले सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। और दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ। जो भी वेब पेजेस में हम लोग कंटेंट लिखते हैं या एप्लीकेशन में जो कंटेंट दिखता है, जो डेटा दिखता है, वो डेटा लिखा जाता है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ का जो एलिमेंट है, मतलब जो टैग है, इसे हम लोग लिखते हैं P फॉर पैराग्राफ। और मैं लिख दूं दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ एलिमेंट, ऐसे सेव कर दो इसे। तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये पैराग्राफ जैसा है। That's it. तो आप जो देख रहे हैं ये है आपके दो एलिमेंट, पहला है हेडिंग वाला, दूसरा है पैराग्राफ वाला, जो आप लोग कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किए, कौन से एलिमेंट डिस्कस किए हमने? हेडिंग एलिमेंट और एंड पैराग्राफ वाला। और इसका हेडिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि कोई भी न्यूज जैसे रहेगा वो न्यूज का हेडिंग दे देना, और पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में, न्यूज के बारे में जो कंटेंट रहेगा वो आप लिख दीजिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक नया पेज बना रहा हूं आपके सामने, मैं एक रियल टाइम बता देता हूँ, news.html। वापस से यहाँ पे मुझे HTML लेना होगा, हेड भी लेना होगा और बॉडी भी लेनी होगी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1। अभी रिसेंट न्यूज बताइए कोई। राकेश वो राकेश झुनझुनवाला डेथ हो गई, की जो है, विनायक मेटे एंड राकेश झुनझुनवाला डेथ। राकेश, ठीक डेथ है, हुई ना अभी किसी ओके की तो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P, द फाउंडर, को फाउंडर ऑफ आकाशा एयरलाइन। इन्होंने जस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले शायद से उन्होंने एक नई एयरलाइन यानी कि उन्होंने किया था। तो ये आपका हेडिंग हो गया और ये आपका उसका कंटेंट। तो आप जब भी ये पेज बनाते हो कोई भी चीज में तो ऐसे बना दोगे आप लोग, ऐसे ये इस तरीके से आपको करना होता है। अभी इसमें आप लोगों को लिए एक मैं बता देना चाहता हूं कि सब लोग ना एक नोटबुक ले लेना आपके पास, ठीक है। नोटबुक इसलिए, और उस पहले पेज पे लिख देना इंटरव्यू बुक, इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर बुक। और उसमें मैं हर चैप्टर वाइज इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखवा के दूंगा। तो ये जो चैप्टर है मेरा, क्या आप लोगों को ये हेडिंग एंड पैराग्राफ समझ में आया कि कौन से सिनेरियो में पैराग्राफ इस्तेमाल करना है और कब आपको हेडिंग यूज करना है? Yes, Yes, sir. ठीक है। अभी एलिमेंट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, what are types of element, या how many types of elements? 2। ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने टाइप के एलिमेंट्स है। तो हम लोग जो डिस्कस आंसर, इसका जो आंसर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट जो आंसर होगा ये होगा इनलाइन या ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, 2 है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट। थोड़ा सा टाइप होगा बट डोंट वरी।
कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप के। 2 टाइप। पहला है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको आंसर भी देना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। यस, आपका आंसर भी है, आप लिख के ले लेना। इंटरव्यूअर अगर पूछेगा तो फिर आपको याद आना चाहिए कि यही था हमारे पास और यही हमें करना था। ठीक है, अभी आपको ये प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन है। ब्लॉक लेवल का मतलब होता है, इसका मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं और इसका मीनिंग भी समझा देता हूं मैं। विच एलिमेंट एवरी टाइम और विच एलिमेंट ऑक्युपाइड, मतलब पूरा पूरा जगह, विच एलिमेंट ऑक्युपाइड entire space of page, that element called block level element। आइए मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो पेज का पूरी की पूरी जगह ले ले, पूरा ब्लॉक कर देता है उस जगह को। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने नाम लिखा है, मैं और भी नाम लिख देता हूँ, मैं और एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि second.html। ठीक है, मैं यहाँ पे h1 ले देता हूँ, नवी मुंबई एंड h1। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी नवी मुंबई है, इसके बाजू में मुझे बताइए, इसका पूरा का पूरा स्पेस जो है ये तो खाली है, एम्प्टी है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो। यस सर। हाँ। लेकिन इससे ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने पूरा जो इसका विड्थ है, पूरी जो इस पेज की जगह है, विड्थ मतलब ये पूरा जो इतना एरिया है वो उसने ऑक्युपाइड करके ले लिया है और ये भर गया ऑटोमेटिकली। और जब भी मैं नया टैग ले लूंगा तो वो इसके बाजू में आ रहा है कि नीचे आ रहा है? वो नीचे आ रहा था। नीचे। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जहां पे हम लोग इसे लिखते हैं, चाहे उसमें डेटा थोड़ा भी रहे या ज्यादा भी रहे, लेकिन वो जो जगह है वो पूरी की पूरी वो भर देते हैं, ऑक्युपाइड कर देते हैं, ले लेते हैं, वो किसी को जगह ही नहीं दे देते। when that particular element specified or occupied entire width of that page, मतलब कि इसकी जो एरिया है उसका वो भर देता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन सा टाइप है एलिमेंट्स का? इनलाइन एलिमेंट। This types of element appear in same line और in line, मतलब एक ही लाइन में ऐसे एलिमेंट जो मैं लेता हूं लेकिन अलग अलग लाइन पे नहीं आएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो एक ही लाइन पे आ जाएंगे? तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूं, या तो लेट्स सी, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। मैंने कुछ एलिमेंट लिया नहीं, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बस। तो देखो, अब ये जो इनलाइन है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इनलाइन, और इसके अंदर मैं और एक एलिमेंट ले रहा हूँ, बी वाला एलिमेंट, जो कि बोल्ड करता है किसी भी टेक्स्ट को। एयरलाइन, इसे सेव करते हैं। अभी आप मुझे बताइए, जो नया मैंने एलिमेंट लिया यानी टैग लिया, ये नीचे के लाइन पे आया या सेम लाइन पे आया? सेम लाइन। तो ये जो एलिमेंट होगा, अगर कोई टैग लेते हैं हम लोग और वो सेम लाइन पे आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनलाइन एलिमेंट। हाँ, अगर मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लूं यहाँ पे, तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पी टैग है ये इनलाइन है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल।
क्या आप ब्लॉक एलिमेंट। क्या आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरी की पूरी जगह ऑक्युपाइड करते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स Yes. होते हैं जो सेम लाइन पे आ जाते हैं, अलग जगह जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, आपने बता दिया पहला क्वेश्चन कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट इज इनलाइन एंड सेकंड इज ब्लॉक लेवल, या दोनों में से कोई भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन। सर जो हम टैग देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो आता है ना, हाँ उसके अकॉर्डिंग इनलाइन आता है या तो वो ब्लॉक लेवल पे आता है। हाँ मतलब जो एलिमेंट्स आपको ये डिफाइन करना होता है कि जो आप हम लोग टैग देंगे, वो जो टैग है हम लोग उसे एलिमेंट कहेंगे, वो एलिमेंट कौन से कैटेगरी में आता है, ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है। मतलब वो ऑटोमेटिक सर डिफाइन नहीं होता, वो हम डिफाइन करते हैं वो। ये वाला देखो यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है ना, ये वाला अगर पी, हाँ ये इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन अगर ये पी है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल है, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, यूएल, एलआई, ये जो एलिमेंट्स है ये सारे जो है ब्लॉक लेवल है। मतलब जब हम बार बार लेंगे तो एक के नीचे एक आएंगे, एक लाइन में, सिंगल लाइन में नहीं आएंगे ऐसा। तो कौन से एलिमेंट जो है वो, कौन से एलिमेंट है जो आपको लगता है ब्लॉक लेवल है, तो मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा कि ब्लॉक लेवल कौन से है। जैसे कि हेडिंग वाले, लेट्स सी H1 to H6 तक जो भी है वो सारे ये है। उसके बाद यूएल और एलआई भी है। लेट्स सी टेबल भी जो है वही है। बहुत सारी ऐसी टैग है जो एलिमेंट है उस तरह से इस्तेमाल होते हैं। बोल्ड सर, बोल्ड। और इनलाइन वाले जो है, इनलाइन वाले जो होते हैं, जैसे कि इनलाइन जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे जो है, एंकर टैग। म्यूट पे चले जाओ दोस्तों थोड़ा सा, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो। ठीक है, देखो इनलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन। तो कैसे डिफरेंस आपको पता चलेगा, अगर ये एलिमेंट आप इस्तेमाल करोगे ना तो सेम लाइन पे ही दिखाई देंगे एज इट इज, बट इनमें से कोई भी इस्तेमाल करोगे तो वो नीचे के लाइन पे आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के हैं, मैं आप लोगों को एक बार वापस से प्रैक्टिस करा देता हूँ। सर इनलाइन में पी भी आएगा ना? नहीं, पी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, मुझे आप आंसर दे दीजिए, मैं अभी आपके सामने पी का भी इस्तेमाल करके दे दूंगा। सर एलिमेंट एंड टैग सेम ही है ना, मतलब सेम ही। अगर सिर्फ ये वाला आप बोलते हो, सिर्फ सिंगल रहेगा ऐसे, देखो जैसे कि अगर सिर्फ आप H1 सिर्फ इतना है तो आप बोल सकते हो H1 जो है ये टैग है, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिखा और ये क्लोज किया, तो अब ये बन गया आपका एलिमेंट। सर मींस ओपन टैग एंड क्लोज टैग, इसको एलिमेंट, और उसका डेटा भी रहेगा, मतलब उसके अंदर जो भी कुछ रहेगा ऐसे लिखा हुआ। तो ये बी टैग है, ये आई टैग है, ये यू टैग है, लेकिन मैं इसी बी को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं तो ये बन जाएगा आपका बी एलिमेंट ऐसे। ठीक है, तो अभी हम लोग को पहचानना है, आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट लेता हूं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के नीचे आ जाए तो वो ब्लॉक लेवल है, लेकिन सेम लाइन पे आ जाए तो वो इनलाइन है। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं, यहाँ पे देखिए, पी आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉक लेवल। रुको मैं थोड़ा सा, किसी का बहुत फैन का बहुत आवाज आ रहा है, अर्पण। सर आपने म्यूट हो जाइए एक मिनट, किसी का तो भी ज्यादा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड आप एक बार ना सभी लोग को म्यूट कर दीजिए और देन सभी लोग मतलब जिसको जरूरत होगी वो अनम्यूट कर लेगा अपने को। ठीक है, बंदा नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो ये जो है, ये जो एलिमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे
पहले प्रिंट कर देते हो, दिस इज गुड टू लर्न एलिमेंट्स, इसे सेव कर लेते हैं और इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक मैं टैग इस्तेमाल कर लेता हूं, लेट्स सी, नाइस टू हैव न्यू टैग, ऐसे। तो अभी ये देखो, जैसे ही मैंने दूसरी टैग ली, यहाँ पे इस टैग के बाजू में जगह है, फिर भी वो नीचे के जगह पे या नीचे जगह पे आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक जो है कर लेता है। अगर मैं इसके बदले में इनलाइन वाला इस्तेमाल करूं, जैसे कि पी बी यानी बोल्ड वाली टैग होती है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल एस कर देता हूं, तो अगर आप इसे बोल्ड कर देते हो और इसे भी मैं मान लेता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ, ये भी बोल्ड कर देता हूँ, या इसे इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये दोनों भी टैग जो है सेव कर देता हूँ इसे, और चेक कर लो आप, एक लाइन पे आ गई। दोनों भी टैग, दो बार टैग लेने से भी वो अगर सेम लाइन पे आती है तो वो जो है हम उसे इनलाइन कहेंगे, क्योंकि एक लाइन पे आ गई। लेकिन कोई भी टैग लेते हैं और वो दूसरे लाइन पे अपीयर हो जाती है, तो उसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दैट्स इट। ये आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस आपको पूछा जाएगा। मैं सारे टैग का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों को भेज दूंगा एज ए नोट्स करके, ठीक है। आज इनमें से हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने ये देखा है कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है। ब्लॉक लेवल में हमने H1 देखा है, और इनलाइन में हम लोग बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक ये वाले देखने वाले हैं, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक, ठीक है, और एक पैराग्राफ। तो मैं पहले आप लोगों को ये वाला कर लेते हैं, इनलाइन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इनलाइन एग्जांपल HTML हेड बॉडी, और यहाँ पे लेते पैराग्राफ। ये सॉफ्टवेयर बूट कैंप, सॉफ्टवेयर बूट कैंप new job opportunities, टाइपों को मिस कर देना थोड़ा सा, बाद में कर लेंगे हम लोग। तो अभी ये देखिए, इसे मैं रन कर देता हूं, है ना, ये सेम लाइन पे आना चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर को बोल्ड कर देता हूं। तो इसे बोल्ड करने के लिए टैग का इस्तेमाल करते हैं, और वो टैग जो होगी वो बी टैग होगी, ऐसे बी टैग होगी। और मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और बस देखो ये बी टैग यहाँ पे शुरू हुई, और सिर्फ सॉफ्टवेयर को लेके मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही सिर्फ बोल्ड हुआ है। अभी बूट कैम्प को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो बूट कैम्प को अंडरलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यू टैग लेनी होगी ऐसे, और इस यू टैग को मैं यहाँ पे यू टैग के अंदर बूट कैम्प को ले लेता हूँ, तो आपको बूट कैम्प को अंडरलाइन भी दिखाई देगी। अभी अपॉर्चुनिटीज जो है, यहाँ पे जॉब जो है इसे मैं इटैलिक कर देता हूँ, यानी थोड़ा सा क्रॉस बनेगा, वो स्लाइटली चेंज होगा। तो इसे मैं जॉब को इटैलिक यानी आई टैग का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि इनलाइन होगी ऐसे। देखिए so that's it for elements.